अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 का हमारा टॉपिक है फंक्शनल स्किल एंड नेचुरल टीचिंग। इसमें हम दो बेसिक न्यू टूल्स को स्टडी करेंगे, असेसमेंट टूल्स। तो पहला हमारा टूल है एसेंशियल फॉर लिविंग EFL और सेकंड हमारे पास जो टूल आ रहा है वो है सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट सिस्टम SSIS असेसमेंट टूल। अब हमारे पास पीछे 8 टूल कवर हो गया। अब हम टूल नंबर 9 एंड 10 को स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल इस लेक्चर में आपके पास आ जाता है फंक्शनल असेसमेंट, नेचुरल टीचिंग, डेली इंटीग्रेशन। नेचुरल टीचिंग में हम जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास NET अप्लाई हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये प्रिंसिपल्स है ये इंसिडेंटल टीचिंग के। और डेली इंटीग्रेशन में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हाउस होल्ड में आप डेली रूटीन में लर्निंग अपॉर्चुनिटी को किस तरह अवेल कर सकते हैं इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन प्लानिंग। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टूल नंबर 9 असेसमेंट टूल है हमारे पास एसेंशियल फॉर लिविंग EFL को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शनल लाइफ स्किल असेसमेंट होता है, जहाँ पे आपके पास करिकुलम डिज़ाइन होता है स्पेशली लर्नर के लिए विद मॉडरेट टू सवेयर डिसेबिलिटीज़ और लिमिटेड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिनका। और ये वर्क करता है आपके पास जब आप फोकस करते हैं फंक्शनल स्किल्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, और लर्नर जो है जब आपके पास रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकता तब आप इस टूल को यूज़ करते हैं। और इसका वर्क ये होता है कि ये आपका प्रायोरिटाइज करता है सेफ्टी को और एक इंडिविजुअल के अंदर आपका जो क्लाइंट होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंस को और एकेडमिक माइलस्टोन को, जिसका पर्पस होता है आपकी डेली लिविंग के ऊपर वर्क करना रादर देन योर एजुकेशनल स्किल्स। इसकी एप्लीकेशन को देखें तो ये एट एनी एज अप्लाई होते हैं। जो बेसिक इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं ये आपका टॉडलर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर इसकी रेशो देखी जाए तो ये 1-on-1 स्मॉल ग्रुप एप्लीकेशन होती है। इसकी आप ये कहते हैं कि ये आप एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो एक सिग्निफिकेंट वर्बल डिले और बिहेवियर चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। अब नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास एसेंशियल 8 स्किल्स आ जाते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्किल है हमारे पास मेकिंग रिक्वेस्ट। मेकिंग रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है उसको सिखा देते हैं आस्किंग फॉर आइटम्स एक्शन, या तो फिर हम मैंडिंग टेक्निक सिखा देते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब हम देखते हैं तो हम ये जस्ट सपोज हम कहते हैं कि हम एक क्लाइंट को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि वो वर्बली कैसे कम्युनिकेट करेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन लैंग्वेज। सेकंड हमारे पास स्किल आ जाता है वेटिंग। वेटिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग काम आ जाती है, टेक्निक आ जाती है ड्यूरिंग द डिले। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप 2 मिनट्स का जो है वेट करते हैं फॉर माइक्रोवेव कि वो कोई भी चीज़ को गर्म कर सके। टॉलरेंस लेवल आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे। थर्ड आ जाती है एक्सेप्टिंग नो। इसमें आप क्या करते हैं, आप काम रहते हैं जब आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट है वो आपके पास कुकी डिमांड कर रहे हैं लेकिन एट द टाइम कुकी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या है अपनी कामनेस को शो कर रहा होता है कि वो इमोशनल रेगुलेशन को परफॉर्म करता है। फोर्थ आ जाती है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि हम कंप्लाइंग विद हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पुट योर शूज़ ऑन, ये आपके पास कंप्लाइंस है सेफ्टी दोनों का मेंटेन रख रहे थे। फिफ्थ आ जाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि हमारे पास मूविंग फ्रॉम वन प्रेफर टू नॉन प्रेफर टास्क आ जाता है। जस्ट सपोज आप कहते हैं लिविंग द प्लेग्राउंड फॉर अ बाथ। यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके पास डिफरेंट ट्रांजिशन अकर कर रही है, आप जो है मूव कर रहे हैं बिटवीन द टास्क। नेक्स्ट 6 आ जाता है कॉपरेशन। कॉपरेशन की जब बात आ जाती है तो आप कहते हैं प्रिपरेटिंग इन सेल्फ केयर और हेल्थ केयर। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम प्रॉपर जो हमारा क्लाइंट होता है हम उसकी पार्टिसिपेशन हाइजीन में लेके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो कोई भी एक्टिविटी इस तरह सेल्फ केयर की या हेल्थ केयर की कर सके। सेकंड लास्ट आ जाता है हमारे पास सेफ्टी स्किल। सेफ्टी स्किल में हम कहते हैं कि रिस्पॉन्ड टू डेंजर आ जाता है। यहाँ पे आप स्टॉप करते हैं अपने क्लाइंट को। जैसे सपोज कि आपने रोड क्रॉस कर रहा है तो यू मेक हिम टू स्टॉप हेयर, या तो फिर आप उसको कहते हैं कि आप स्लोली वॉक कर ले। लास्टली हमारे पास रहता है लेयर। लेयर में हम कहते हैं कि हम इंगेज करते हैं सोलो और ग्रुप प्ले के अंदर। इंडिपेंडेंट वर्क को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यूजिंग अ टैबलेट और कलरिंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ तक आगे हमारे पास 8 बेसिक स्किल्स। 8 बेसिक स्किल के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रूटीन गेटिंग ड्रेस अप। तो यहाँ पे इसको हम जो है क्या करते हैं कि ABA का यूज़ करते हैं। हम चाइल्ड को ये चीज़ इन स्टेप सिखा रहे थे
कि वो इस चीज़ को कैसे करे। जस्ट सपोज हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप 1 के अंदर क्लॉथेस के आइटम को बाय विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। स्टेप 2 के अंदर हम मोटर प्लानिंग करते हैं कि अगर हमने शर्ट वियर करनी है तो हम क्या करते हैं कि पहले आर्म्स डालते हैं थ्रू स्लीव्स, और फिर उसके बाद हम स्टेप 3 पे जाते हैं फाइन मोटर की तरफ कि आप बटन बंद कर रहे होते हैं या जिप लगा रहे होते हैं, ये सब कुछ। और लास्ट आप सीक्वेंस की तरफ जाते हैं, आप जाते हैं अपने शूज़ सॉक्स की तरफ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लासरूम ट्रांजिशन। इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एसेंशियल जो 8 स्किल्स है वो यूज़ हो रहे थे। सेफ्टी एंड ट्रांजिशन को मेंटेन करते वक्त आप इनको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेसमेंट टूल नंबर 10। अब असेसमेंट टूल नंबर 10 आपके पास क्या है, सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट सिस्टम। सोशल स्किल इम्प्रूवमेंट सिस्टम आपके पास एक स्टैंडर्डाइज टूल है जो यूज़ होता है स्क्रीन, और आपके पास ये क्लासीफाई करता है सोशल स्किल को और कंपटीटिंग प्रॉब्लम बिहेवियर्स को। अब ये वर्क कैसे करते हैं, ये एक मल्टी रेटर फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि देयर इज़ अ ट्रायंगल बिटवीन पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ये आइडेंटिफाई करता है गैप्स को इन सोशल इंटरेक्शन। इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो बेसिकली एज 3 से 18 होती है। इसका पर्पज़ होता है कि आप पीयर रिलेशनशिप एंड क्लासरूम बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सोशल स्किल डोमेन ब्रेकडाउन। डोमेन ब्रेकडाउन में जब हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स आ जाते हैं, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, एक्सर्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी। इसमें जब हम स्पेसिफिक स्किल की एग्जांपल लेते हैं, जस्ट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक स्किल आ जाती है कम्युनिकेशन में मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। इस आई कॉन्टैक्ट में हम क्या करते हैं, या तो फिर हम कहते हैं आस्किंग फॉर हेल्प। तो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं क्लासरूम पार्टिसिपेशन है ये। कोऑपरेशन की जब डोमेन में हम जाते हैं, हम कहते हैं कि जस्ट सपोज फॉलोइंग द रूल, ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल या टेकिंग टर्न। तो एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कहते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स और रिसर्च। थर्ड आ जाता है हमारे पास एजर्शन। एजर्शन में हम कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग वंस और स्पीकिंग अप। ये आपके पास आ जाता है सोशल इंक्लूजन। फोर्थ आ जाता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहते हैं टेकिंग केयर ऑफ बिलोंगिंग्स। अब ये एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है डेस्क रिकग्निशन। और लास्ट हमारे पास आता है एम्पैथी। एम्पैथी में हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग को रिकग्नाइज कर रहे थे इन अदर, रिकग्नाइजिंग फीलिंग इन अदर। यहाँ पे आपके पास एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा होता है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है रूटीन सिबलिंग इंटरेक्शन। इसमें जब हम देखते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास विद द हेल्प ऑफ ABA आप क्या करते हैं, इंटरेक्शन कर रहे थे, आप कॉपरेशन कर रहे थे और सेल्फ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास रिसर्च एंड रिसर्च की आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाए नेचुरल इन्वायरमेंट टीचिंग, NET हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम ABA के अंदर यूज़ करते हैं। ये एक टीचिंग मेथड है जो बीइंग अ थेरेपिस्ट यूज़ होता है ताकि आपकी लर्नर लीड जो है वो एक नेचुरल सेटिंग में वर्क कर सके रादर देन एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर। अब यहाँ पे आप NET को जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि NET के अंदर 3 बेसिक पिलर्स आ जाते हैं। पहला पिलर आपके पास आ जाता है फॉलो लीड। फॉलो द लीड में आप कहते हैं कि आपका जो चाइल्ड होता है, जो क्लाइंट होता है, वो अपने करंट इंटरेस्ट को लेकर चल रहा होता है। सेकंड में आप कहते हैं नेचुरल रीइंफोर्सर। नेचुरल रीइंफोर्सर में आप कहते हैं कि रिवॉर्ड आप दे रहे होते हैं जब कभी आपके पास आइटम जो है वो रिक्वेस्टेड होता है। थर्ड आपके पास आ जाता है वैलिड सेटिंग। वैलिड सेटिंग में आप देखते हैं कि टीचर जो है अक्रॉस डिफरेंट रूम्स और डोर्स जो है वो स्किल को जर्नलाइज कर रहा होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। डिफरेंस में हम देखते हैं DDT और NET में क्या डिफरेंस है। अगर सबसे पहला डिफरेंस देखा जाए तो इनकी सेटिंग का डिफरेंस होता है कि DDT डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम में होती है। आप ये कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड होती है, ये 1-on-1 होती है। इसमें आपका इंटरेक्शन जो होता है सिर्फ क्लाइंट और थेरेपिस्ट का होता है। NET में हम कहते हैं कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, जैसे लाइक आपके पास आप कहते हैं कि फ्लोर, किचन, यार्ड, स्कूल, कहीं पे भी आप नेचुरल सेटिंग एरिया में इसको कर सकते हैं। इनिशिएशन की बात की जाए तो आपके पास DDT जो है ये टीचर लीड होता है, आपको सिखाई जा रही होती है एक चीज़, आपको पहले से नहीं आ रही होती। NET लर्नर लीड होती है, आप इसको चाइल्ड इनिशिएशन भी कहते हैं कि ये आपको समहाउ पहले टेक्निक सिखाई जाती है, अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने सिर्फ परफॉर्म करनी होती है। हाँ, इसके बाद रहता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक कॉन्ट्रवाइड
सिस्टम आ जाता है DDT के अंदर, जबकि आपके पास NET में ये नेचुरल होता है, डायरेक्ट होता है। लास्ट है हमारे पास गोल। गोल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास DDT में रैपिड स्किल एक्विजिशन हमारा गोल होता है, जबकि हमारे पास NET में जनरलाइजेशन एंड फंक्शनैलिटी हमारा गोल होता है, उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। इसके बाद आया द हर्ट ऑफ NET। द हर्ट ऑफ NET को जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डिप्रिवेशन। डिप्रिवेशन में आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास चाइल्ड जो है वो किसी चीज़ की डिमांड करता है, तो आप उसको क्या करते हैं, हाई मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टेशन। स्टेशन में हम क्या कहते हैं कि हम मोटिवेशन को डाउन कर देते हैं। अगर आपके पास टॉय जो है, जैसे सपोज वो उसकी जो वैल्यू है हम उसको डिक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास क्या है, कैप्चरिंग मोटिवेशन आ जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप चाइल्ड को जो है वो जो डिमांड कर रहा है उससे पहले ही आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। अब NET आपके पास क्या है, रूटीन में अगर आप देखें तो ये डिफरेंट जगहों के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे सपोज आप ये कहते हैं कि आपके पास क्या है, एक प्ले टाइम रूटीन में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर स्नैक टाइम रूटीन में आप इसको अप्लाई करें। और NET की जनरलाइजेशन अगर की जाए तो आप ये क्या कहते हैं कि इसको आउटडोर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंसिडेंटल टीचिंग। इंसिडेंटल टीचिंग एंड प्रॉम्प्ट से जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है इंसिडेंटल टीचिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है, 4 बेसिक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले है अरेंज। अरेंज में हम क्या करते हैं, हम फेवरेट चीज़ को प्लेस कर देते हैं, बट लेकिन वो आउट ऑफ रीच होती है, लेकिन इनसाइट में होती है। इनिशिएशन आ जाता है। उसके बाद आप इसमें क्या करते हैं, आप चाइल्ड जो है तब तक वेट करते हैं जब तक वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता, वो चीज़ पॉइंट नहीं करता या उस चीज़ देखता नहीं। थर्ड आ जाती है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में आप क्या करते हैं, एलिब्रेशन के लिए आस्क करते हैं कि व्हाट डू यू वांट। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं रिक्वेस्ट में, फुल सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ और लास्ट आ जाता है प्रोवाइड। प्रोवाइड में हम क्या करते हैं, उनको आइटम दे देते हैं जो उनका डिमांडेड होता है, और प्रेज करते हैं कम्युनिकेशन को। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में। प्रॉम्प्ट्स एंड रियल वर्ल्ड को जब हम देखते हैं तो हमारे पास 3 प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं। एक आता है जेस्चर में कि हम पॉइंट करते हैं उस चीज़ की तरह, और ये हर एज में अप्लाई होता है। सेकंड हमारे पास है वर्बल। वर्बल जो है, आप जो है उसको एक्ट करके वर्बली आप उसको बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो इस तरह एक्ट करे, तो ये आप पास अप्लाई होता है प्री स्कूल और स्कूल एज में। थर्ड आ जाता है फिजिकल। फिजिकल में हम हैंड ओवर हैंड हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, और ये अर्ली लर्निंग टेक्निक में अप्लाई हो रहा होता है। अब हमारे पास जनरलाइजेशन एज अ टारगेट को जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम डेटा को ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे जब जनरलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास जनरल डेटा ट्रैकिंग क्योस टेक्निक बन जाती है आपके पास कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने की मैट्रिसेस को देख रहे थे। वो है फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंस, सोशल वैलिडिटी। फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं कि ये चीज़ कितने टाइम अकर हुई। इंडिपेंडेंस में आप ये कहते हैं कि इसको प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ी या इसने अलो निकाले। सोशल वैलिडिटी में हम क्या कहते हैं कि हम ये चीज़ कह रहे थे कि स्किल एक्चुअली वर्क किया बेटर लाइफ में या नहीं किया वो। अब हमारे पास एक केस स्टडी आ जाती है। इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में या डिफरेंट टाइम जोन में किस तरह एक्ट कर रहा है। तो इस ओवरऑल लेक्चर की जब हम समरी को देख रहे हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास जो क्लासरूम और रियल वर्ल्ड का गैप होता है वो आपके पास फिल होता है। क्लासरूम में है ना, हम DDT सिखा रहे थे, रियल वर्ल्ड में हम NET कर रहे थे, तो वो फिल होता है EFL के प्रोवाइड करने से। जब आप फंक्शन को कहते हैं कि ये मस्ट हैव सेफ्टी स्किल होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि अपनी स्किल को रिफ़ाइन करते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो NET के साथ हम लिंक कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, टीच करते हैं कि ये जो स्किल है ये किस तरह एक्चुअली वर्क कर सकते हैं। फोकस करते हैं हम नेचुरल रीइंफोर्सेस के ऊपर और एक्सीडेंटल टीचिंग के ऊपर। और हम इंश्योर करते हैं हमारा जो लर्नर है वो ना सिर्फ परफॉर्म करे बल्कि वो इंडिपेंडेंस इन डेली लाइफ को गेन कर सके। और ये जब वो इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं तो हम उसकी इंडिपेंडेंस को नोट डाउन भी कर रहे होते हैं। हम इसको नोट डाउन करने के लिए सैम्पल डेटा शीट्स का यूज़ करते हैं, विजुअल शेड्यूल का यूज़ करते हैं, या तो फिर हम प्रॉम्प्टिंग हायरार्की को यूज़ करते हैं। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।